अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना है। अभी तक हम बहुत सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व कर चुके हैं, जिससे हमें आइडिया हो गया कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स और एक्स लेस देन इन्फिनिटी, वह हमारे पास जो टी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो वहाँ पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आज हम हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी है, तो इस पे हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। उसके साथ साथ हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म और कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी डिस्कस करना है। तो चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले है कि तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कि यू टी ऑफ एक्स टी इक्वल है यू एक्स एक्स, वेयर हमारे पास जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स और एक्स हमारे पास क्या लेस देन है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और टी हमारे पास क्या है ग्रेटर देन जीरो। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास है कि यू ऑफ एक्स जीरो इक्वल एफ ऑफ एक्स, यानी सिंपली हमारे पास टी की प्लेस पे क्या आ जाएगा जीरो। इनिशियल कंडीशन में डोमेन हमारे पास सेम आ जाएगी कि हमारे पास जो माइनस इन्फिनिटी वो लेस देन एक्स और एक्स हमारे पास क्या है लेस देन इन्फिनिटी और टी ग्रेटर देन जीरो। बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो एब्सोल्यूट एक्स है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, यानी कि अगर हमारे पास जो एक्स है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो जो हमारे पास जो फंक्शन यू ऑफ एक्स टी वो अप्रोच करेगा जीरो, यानी कि यह हमारे पास क्या एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल है। तो सोल्यूशन में क्योंकि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी फोरियर इंटीग्रल अप्लाई करने वाले हैं, तो स्टेप वन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन वन, वेयर हमारे पास जो एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा में, ओमेगा हमारे पास यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है। तो सिंपली हम जब अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फोरियर एट एक्स ऑफ यू टी ऑफ एक्स टी इक्वल है फोरियर एट एक्स ऑफ यू एक्स एक्स ऑफ एक्स टी। यहाँ पे हमारे पास जो यू है वो फंक्शन है एक्स और टी का। अब यहाँ पे क्योंकि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है जो कि t, तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल t को हम बाहर ले लेंगे और सिंपली हमारे पास आ जाएगा फोरियर एट एक्स ऑफ u इक्वल है फोरियर एट एक्स ऑफ यू एक्स एक्स। अब सिंपली हमें सिंगल वेरिएबल के लिए फोरियर की डेफिनेशन पता है कि सिंपली वहाँ पे जब हम फोरियर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन यानी u के ऊपर हमारे पास टिल्डा आ जाएगा, और जब हम सेकंड ऑर्डर फंक्शन की फोरियर की बात करें तो हम पता है कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फोरियर इक्वल होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ एक्स, यानी फोरियर एट एक्स ऑफ यू एक्स टी। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल और पार्शियल टी यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी, यानी हमारे पास जो वेरिएबल एक्स था वो कन्वर्ट हो गया ओमेगा में, और टी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक है, तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा पार्शियल की प्लेस पे डी ओवर डी टी यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, अब हमने हमारी जो इनिशियल कंडीशन है और बाउंड्री कंडीशन है उस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा फोरियर एट एक्स ऑफ यू एक्स जीरो इक्वल है फोरियर एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपली जब हम u पे फोरियर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू टिल्डा ऑफ ओमेगा जीरो, यानी x ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फोरियर हमें पता है वो इक्वल होती है एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा के। इस तरह जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास सिंपली x की प्लेस पे ओमेगा आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा u ऑफ ओमेगा टी अप्रोच टू जीरो हैज़ एब्सोल्यूट ओमेगा अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है थर्ड स्टेप में। तो हमारे पास आएगा अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन टू, और यहाँ पे हमारे पास जो टी है वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी हमारे पास यहाँ पे लाप्लास पैरामीटर है। तो हमारे पास जब हम विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा लाप्लास एट टी डी और डी टी यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इक्वल है लाप्लास एट माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है ये हमारे पास इसमें वेरिएबल टी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको सिंपली हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे,
और यहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव के लिए हमें पता है लाप्लास इक्वल होती है लाप्लास ऑफ प्राइम ऑफ टी इक्वल है एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, यानी फंक्शन में सिंपली यहाँ पे हम टी की प्लेस पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो अब जब हम वैल्यू को रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या था यू का, तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस यू टिल्डा ऑफ बार, यानी लाप्लास जब हम अप्लाई करते हैं तो फंक्शन के ऊपर हमारे पास बार आ जाती है माइनस यू टिल्डा ऑफ ओमेगा ज़ीरो, यानी सिंपली हमारे पास जो फंक्शन था उसमें हमने टी की प्लेस पे ज़ीरो पुट कर दिया इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा बार ऑफ ओमेगा एक्स। अब यहाँ पे अभी जब हमने इनिशियल कंडीशन पे फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की तो वो हमारे पास इक्वल आया एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा के, जो कि इक्वल थी यू टिल्डा ऑफ ओमेगा ज़ीरो के। तो जब हम यू टिल्डा ऑफ ओमेगा ज़ीरो की प्लेस पे एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एस यू टिल्डा ऑफ बार माइनस एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा मैंने इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा बार ऑफ ओमेगा एस। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से माइनस एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा और यू टिल्डा बार की वैल्यू को हम एक साइड पे कर लेंगे तो सिंपली हमारे पास आएगा एस यू टिल्डा बार ऑफ ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर यू टिल्डा ऑफ ओमेगा एक्स। यहाँ पे माइनस था तो दूसरी तरफ आके ये हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो गया इक्वल है एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा। अब ये क्योंकि इन दोनों में हमारे पास यू टिल्डा ऑफ बार का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा यू टिल्डा ऑफ ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आएगा यू टिल्डा बार ऑफ ओमेगा एक्स इक्वल एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा ओवर एस प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लिए। अब हमारी मर्जी है कि हम पहले इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लें या इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, इसकी रीज़न ये है कि जब हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे पहले तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आंसर आएगा जिस पे हम इजीली इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास कुछ इक्वेशन में आंसर आएगा जिसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हमारे लिए टफ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास आएगा स्टेप 4 में कि अप्लाई इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वे हमारे पास जो एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा टी, यानी ऐसा हमारे पास लाप्लास पैरामीटर था जो कि हमारे पास टी की प्लेस पे आया था। अब क्योंकि हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा टी। तो जब हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास यू टिल्डा बार से बार रिमूव हो जाएगा और जब हम एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर की इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि इसमें टी या एस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो सिंपली 1 ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर की हमने क्या इन्वर्स लाप्लास लेनी है। तो हमारे पास सिंपली नेक्स्ट स्टेप आएगा यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इक्वल है एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा लाप्लास ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास लाप्लास में एक फार्मूला होता है कि लाप्लास ऑफ e टू पावर ए टी इक्वल है 1 ओवर एक्स माइनस ए, लेकिन यहाँ पे अब प्लस है तो हम सिंपली क्या करेंगे इन्वर्स लाप्लास जब अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास इस यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्स लाप्लास और लाप्लास से इन्वर्स लाप्लास कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए की प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, यानी सिंपली यहाँ पे हमारे पास ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास इन्वर्स लाप्लास है 1 ओवर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर की। तो हमारे पास आ जाएगा यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इक्वल है एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। अब ये हमारे पास लास्ट और फाइनल स्टेप है जिसमें हमने इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है जिसमें हमारे पास जो ओमेगा है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के। फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म कि हम सिंपली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमारे पास दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं जिन दोनों की हमें फूरियर पता है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि सिंपली हम यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करें और इसकी इन्वर्स फूरियर
ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट एंड एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा इक्वल है फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन हमारे पास जो फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए है वो इक्वल होती है ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जब हम इन दोनों पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंपली फूरियर से फूरियर इनवर्स कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल है फूरियर इनवर्स ऑफ ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा के। तो सिंपली यहाँ पे जब हम इस फंक्शन पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा फूरियर इनवर्स ऑफ यू टिल्ड ऑफ ओमेगा टी इक्वल है फूरियर इनवर्स ऑफ एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास टिल्डा रिमूव हो जाएगा और ओमेगा की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, तो आ जाएगा यू ऑफ एक्स टी इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो एक था ये मेथड कि हम सिंपली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें जिससे हमारे पास इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाए। तब जब हमारे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की हमें क्या हो फूरियर मालूम हो। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे जो हमने ए लिया है अब इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो ये मेथड तो थोड़ा स्पेसिफिक नहीं है। तो इसके लिए एक और मेथड है, वो है हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम। कि कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है और उनकी फूरियर हमें मालूम है तो हम जब उस पर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं या फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिंपली हमारे पास आएगा अप्लाई इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर हमारे पास जो ओमेगा है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में। तो सिंपली हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ इनवर्स ऑफ यू टिल्डा ऑफ ओमेगा टी इक्वल है फॉर इनवर्स ऑफ एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। कन्वोल्यूशन थ्योरम ये होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है और उनकी फूरियर हमें मालूम है तो जब और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो एक दूसरे के कन्वल्यूट के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये दो फंक्शन है, एक एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा और एक हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों की फूरियर हमें मालूम है। और अब यहाँ पे क्योंकि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है कि फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स कन्वोल्यूट जी ऑफ एक्स इक्वल है फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फूरियर ऑफ जी ऑफ एक्स। इन जनरल हमारे पास जो फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स वो डज नॉट इक्वल टू फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई फूरियर ऑफ जी ऑफ एक्स होती है, यानी वो जस्ट कन्वल्यूट के इक्वल होती है ना कि अगेन मल्टीप्लिकेशन के। तो अब ये हमारे पास फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स कन्वल्यूट जी ऑफ एक्स हम इक्वल आ जाएगा एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई जी टिल्डा ऑफ ओमेगा के। जब हम बोथ साइड पे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ एक्स कन्वल्यूट जी ऑफ एक्स इक्वल है फूरियर इनवर्स ऑफ एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा जी टिल्डा ऑफ ओमेगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यही चीज़ हमने कंपेयर करनी है और हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये वाली चीज़ है, यानी कन्वोल्यूशन हमने फाइंड करना है। यानी हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इसके इक्वल है, और जो हमने आंसर चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कन्वोल्यूट करे जी ऑफ एक्स से। तो इसके लिए सिंपली जो हमारे पास फंक्शन एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा उसकी फूरियर हमें पता है कि फूरियर इनवर्स हमें पता है कि वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। जो हमने चीज़ मालूम करनी है वो हमारे पास है फूरियर इनवर्स ऑफ एफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है जी ऑफ एक्स के। सिंप्लीफाई करने के लिए तो सिंपली हमारे पास यू ऑफ एक्स टी इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कन्वोल्यूट जी ऑफ एक्स। और कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन हमें पता है कि 1/√2 पाई इन डायगोनल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टाउ जी ऑफ एक्स माइनस टाउ डी टाउ, यानी एक फिक्स और दूसरे को हम क्या कर रहे हैं ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो वी नो दैट फूरियर इनवर्स ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल है। अब सिंपली हमने क्या करना है, हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फूरियर और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म मालूम थी। अब हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√2 पाई इन डायगोनल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी ई टू पावर आयोटा ओमेगा एक्स डी ओमेगा। ये सिंपली हमने इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई की है। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो फूरियर ऑफ ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर वो इक्वल होती है 1/√2 ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर फॉर ए। अब यहाँ पे जो हमें फूरियर इनवर्स चाहिए वो हमें चाहिए ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तो इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड पे क्या लेंगे
इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। जब इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फूरियर से फूरियर इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1/2a फूरियर इन्वर्स ऑफ e टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 1/2a हमारे पास कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसको फूरियर इन्वर्स से बाहर लिख लिया। और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2a e टू पावर माइनस a x स्क्वायर इक्वल है 4a इन्वर्स ऑफ e टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4a। अब यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर t। अब यहाँ पे हमने अगर इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो यहाँ पे हमने a की प्लेस पे कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है जिससे हमारे पास एक्सपोनेंशियल e पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर t में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए जब हम यहाँ पे a की प्लेस पे 1/40 पुट करवाएंगे सिंपली, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/40 e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 40। यहाँ पे सिंपली हम a की प्लेस पे 1/40 पुट करवा रहे हैं, तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/2 टी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 40। यानी यहाँ से हमारे पास 2 1 2 2 2 4, तो ये इसमें हमारे पास कन्वर्ट हो गया स्क्वायर 1/2 टी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 40। अब जब हम इसको हमारे इस फंक्शन में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा फूरियर इन्वर्स ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल स्क्वायर रूट 1/2 टी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 40। अब यहाँ पे जब हमने फंक्शन जी एक्स सेलेक्ट किया था वो हमारे पास था फूरियर इन्वर्स ऑफ ई टू पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तो इसकी प्लेस पे जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो जब पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा यू ऑफ एक्स टी इक्वल है एफ ऑफ एक्स कन्वल्यूट 1/2 टी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 40। तो यहाँ हमने जस्ट हमारे जो फंक्शन जी एक्स है उसकी वैल्यू रिप्लेस करवाई है। अब यहाँ पे क्योंकि कन्वल्यूशन का साइन है यानी स्टेरिक है, तो इस पे जब हम कन्वल्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ एक्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ टाउ में, और हमारे पास जो जी एक्स वो आ जाएगा 1/2 पाई ई टू पावर माइनस एक्स माइनस टाउ होल स्क्वायर 40। यानी हम एक को फिक्स करें यानी एफ ऑफ टाउ को हम फिक्स करें, और जो हमारे पास जी एक्स इसको ट्रांसलेट करें यानी हमारे पास सिंपली जी एक्स में एक्स की प्लेस पे आ जाएगा एक्स माइनस टाउ होल स्क्वायर 40 डी टाउ। तो ये थी हमारे पास कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन। अब जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 टी वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ एक्स टी इक्वल है 1/, ये भी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2, और ये भी, तो जब स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 होंगे तो वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट पाई टी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ ऑफ टाउ ई टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस टाउ ओवर 40 होल माइनस एक्स माइनस टाउ होल स्क्वायर ऑफ 40 डी टाउ। तो ये था हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन, जिसमें हमने दो नई चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीखा कि हम कैसे फंक्शंस पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं फुल ट्रांसफॉर्म की। दैन हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में देखा कि अगर दो फंक्शन है जिनकी फूरियर हमें रूम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इक्वल टू कन्वोल्यूशन होते हैं, यानी उन दोनों फंक्शन की कन्वोल्यूशन के इक्वल होते हैं, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा है। कुछ सॉल्यूशंस में ऐसा है कि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 को सिंप्लीफाई करके 2 करें, लेकिन कुछ बुक में ऐसा होता है कि वो यहाँ पे हमारे पास सिंपली वो लिख देते हैं 1/√4 पाई टी। तो इस तरह वो हमारे पास ग्रीन फंक्शन में यूज कन्वर्ट हो जाता है। अभी क्योंकि हमने ग्रीन फंक्शन को डिस्कस नहीं किया इसलिए हम यहाँ पे जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, जब हम ग्रीन फंक्शन की बात करेंगे तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व किया, और साथ ही हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और कन्वोल्यूशन थ्योरम को देखा। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।